बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे। और साथ में मैं ये भी गुजारिश करता चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, उसके बाद जो अहबाब ये लास्ट वाले पार्ट देख रहे हैं वो शुरू वाले भी देखें। शुरू से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आखिर तक समझ भी आएगी। तो आज का हमारा जो लेसन है बाकायदा हम उसको शुरू करेंगे और इसके बाद जो कि कोई अगर बात हुई तो मैं आखिर पे ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये काउंटर मार्कर का है, अददी यूनिट का। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरियन ज़बान किसी भी चीज़ को गिनने के लिए इसके साथ अददी यूनिट इस्तेमाल होता है। मतलब कोरियन ज़बान में कोई भी चीज़ आप काउंट करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के एक जोड़ा पेंसिलों का दे दो, मतलब 2 अदद दे दो, 4 अदद दे दो, 5 अदद, 10 अदद। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ अदद ही लगता है किसी काउंटर मार्कर जो है। लेकिन कोरियन के यहाँ अदद नहीं लगता। कोरियन के यहाँ अलग अलग मार्कर है, मतलब अलग अलग यूनिट है उनके। जो चीज़ होगी उस हिसाब से उसका यूनिट लगेगा। अच्छा, जैसा कि सारम बंदा है, इंसान है, इसके लिए म्योंग और बुन लगता है। म्योंग आम आदमी के लिए है और ब्योंग ख़ास का मतलब है कि अगर कोई आपका उस्ताद है या आपका कोई कंपनी ओनर है तो उसके लिए बुन लगेगा। तो जो आम के लिए इस्तेमाल होता है, जो रेगुलर, वो म्योंग इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद है कि थुंगमुल जानवर, ठीक है, तो इसके लिए मारी इस्तेमाल होता है। मैंने उधर एग्जांपल भी दी हुई है, मैं एंड पे आपको वो भी बाकायदा समझा देता हूँ। मारी इस्तेमाल होगा जानवरों के लिए, कि मतलब कि अगर आपने काउंट करने हैं, 2 जानवर हैं, एक जानवर है तो उसको आपने हन, एक बोलना है हन मारी, थू मारी, मतलब ऐसे आपकी काउंटिंग होगी। उसके बाद छिप घर है तो आप इसको 6 के साथ काउंट, ये काउंटर मार्कर है, यूनिट है इसका। मतलब ये घर आपके हैं, 4 हैं, 5 है, 1 है, 2 है, तो आपने हन 6, थू 6 इस हिसाब से काउंट करेंगे। उसके बाद छुंग, ये छिंग है बिल्डिंग या मंजिल, इमारत, इसका काउंटर मार्कर भी छिंग है। अच्छा, उसके बाद है मुलगौन, बेजान चीज़ों के लिए, इसके लिए इसका काउंटर मार्कर खे है। अच्छा, उसके बाद है छैक, किताब बोलते हैं छैक, ये लॉक साउंड है जो कि नीचे आ रहा है, तो आप इसको छैक लंबा नहीं करेंगे। जैसा कि हमने थोसो गुआन पढ़ा था, तो ये गुआन जो है ये इसका काउंटर मार्कर है कि अगर आपको एक किताब चाहिए, 2 चाहिए या गिनती करनी है आपने, तो थू, आप इसको आप 2 काउंट कर रहे हैं तो आप थू 6 गुआन लिखेंगे कि मतलब 2 किताबें। अच्छा, उसके बाद खिरत बर्तनों के लिए है, तो इसका जो कि काउंटर मार्कर है वो भी खिरत है, हन खिरत, थू खिरत, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद ब्योंग बोतल के लिए है कि बोतल हो या कोई बंद चीज़ हो तो उसके लिए ब्योंग लगेगा, इसका ये काउंटर मार्कर है। उसके बाद है मुल, माया पानी, उसके लिए छान लगेगा। ये है जो कि खुला है, पानी बोतल के अंदर बंद ना हो तो खुली चीज़ के लिए, खुले माए के लिए छान इस्तेमाल होता है। उसके बाद छुंगी है, ये कागज़ के लिए कागज़ है, छुंगी कागज़, इसका काउंटर मार्कर जो है ये छंग है। अच्छा, उसके बाद खुदू है, जूते, इसका काउंटर मार्कर जो है ये खिल्ले है, खिल्ले। अच्छा, उसके बाद है खुद, ये फूल है, तो फूल का होता है गुच्छा। अच्छा, इसके लिए सुंगी इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद छा, जो कि बिजली वाली चीज़ें उसके लिए थे इस्तेमाल होगा, काउंटर मार्कर है। उसके बाद है थोगू, औज़ार, जैसा कि पलास है, रैंच है, चाबियां हैं, ये जो आप अभी स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे उसमें जो औज़ार आएंगे उनके लिए छारू इसका काउंटर मार्कर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक सरसरी तौर पे एक एग्जांपल बनाए हैं। तो ये है फूदू, अंगूर, बनाना, कुत, जो आपने नीचे पढ़ा था फूल। अच्छा, ये वहाँ पे हमारे यहाँ अंगूर वेट के हिसाब से मिलते हैं, दर्जन हमारे यहाँ, केला हमारे यहाँ दर्जन के डज़न के हिसाब से मिलता है। फूल हमारे यहाँ जो है ना वो भी जो कि मेरे ख्याल में वेट के हिसाब से मिलते हैं। तो वहाँ पे गुच्छों के हिसाब से है, गुच्छे के लिए ये सुंगी लगेगा। ये आपने अंगूर लेने हैं तो गुच्छे के हिसाब से मिलेंगे, बनाने लेना है तो ये गुच्छे के हिसाब से मिलेगा, आपने फूल लेने हैं तो गुच्छे के हिसाब से मिलेगा, गुच्छे के लिए सुंगी लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि मुल, पानी है। उसके बाद मैक छू, ये कि एक टीन होता है, टीन पैक, जैसे आपका
कोक है, पेप्सी है, जो भी टीन पैक, उसके लिए ब्योंग लगेगा। या कि एक बोतल के अंदर चीज़ बांधा है, बोतल है जैसा कि शीशे की बोतल होती है, उसके लिए ये ब्योंग मार्कर इसका लगेगा, जो यूनिट मार्कर है। अच्छा, उसके बाद है कॉफ़ी, जो कि हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी या छूस है जूस, ये एक खुले बर्तन में होती है, खुले बर्तन के लिए छान लगेगा, काउंटर मार्कर। अच्छा, उसके बाद फब चावल है, उसके बाद कुक, ये जो सूप होता है। अच्छा, उसके बाद फान छान, जो साइड डिश है कोरियन की हैं, इसके लिए खिरत लगता है। ठीक है, खिरत इसका काउंटर मार्कर है, क्योंकि ये एक प्याले के अंदर होती है, प्याला जो है बर्तन के लिए खिरत लगता है। अच्छा, ये भी सूप भी उसी प्याले के अंदर पिया जाता है। फान छान मुख्तलिफ बर्तन होते हैं, प्लेटें होती हैं, प्याले होते हैं, तो उनके लिए खिरत काउंटर मार्कर उसका। आगे है जी सागवा, सेब है, औरंजी, माल्टा है, उसके बाद ओयू जो कि पैक वाला दूध होता है, उसके लिए ये खे काउंटर मार्कर है। उसके बाद है सुबाक, बोलते हैं तरबूज को। उसके फे छू बोलते हैं, जो कि एक कैबेज होती है, बंद गोभी जिसे हम कहते हैं, बंद गोभी एक फूल होता है, उसके लिए थोंग लगेगा काउंटर मार्कर। मतलब अब इनकी जो काउंटिंग है, हन सुंगी, थू सुंगी, ऐसे करके काउंट होगा। इसका भी हन ब्योंग, थू ब्योंग, इसके बाद हन छन, थू छन। अच्छा, उसके बाद है हन खिरत, थू खिरत, उसके बाद है खे, हन खे, थू खे, उसके बाद है हन थोंग, थू थोंग। मतलब जितनी आपको मिकदार चाहिए है, जैसा कि हमारे यहाँ अदद है कि 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद, तो वहाँ पे हर एक के लिए अलग काउंटर मार्कर है। आप इस लेसन को, इस पार्ट को गौर से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी। लेकिन जो नए आने वाले दोस्त हैं, वो अगर शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से मतलब तकरीबन इतनी लंबा लेंथी मेरी वीडियोस नहीं है, 2 4 5 मिनट 6 मिनट की वीडियोस हैं। अगर कोई उसमें लेसन बड़ा है तो 1 2 मिनट 4 मिनट उसमें ज़्यादा है, या कि हमारा जो मोटिवेशन है उसकी वजह से ज़्यादा, लेकिन लेसन बड़े नहीं है। अगर आप शुरू से करते हैं तो इंशाल्लाह ताला लास्ट पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी समझ आ जाएगी। पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, और पढ़ते कैसे, लिखते कैसे हैं, और साथ में बोलते कैसे हैं, ये भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।